गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू लेजर टॉक्स। तो होपफुली आपने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, उसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा। फर्स्ट पार्ट में वी हैव स्टडीड द इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन, वी हैव स्टडीड द फीचर्स, वी वेंट थ्रू व्हाट यू से पार्टनरशिप डीड, एंड हमने ये भी समझा कि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है और प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करना है। So in today's chapter, today's part of the video, this will be the last part of the video for theory. So इसमें I am going to teach you methods of capital. What I am going to teach you, I am going to teach you methods of capital. Now what do you mean by methods of capital? See, आपने जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, दैट इज रिलेटिंग टू सोल ट्रेडर, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, राइट। तो वहां पे क्या है, एक ही मेंबर है, एक ही ओनर है, तो हमको अलग से कैपिटल का कुछ डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम मेजोरिटी डेटा क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एडजस्ट कर देते हैं उसके कैपिटल के साथ। ड्राइंग्स है माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वहां पे एडजस्ट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वहां पे एडजस्ट कर दिया, नेट प्रॉफिट नेट लॉस है वहां पे एडजस्ट कर दिया, सब बैलेंस शीट में हो जाता था, ठीक है। बट हमारे सिलेबस के हिसाब से वी हैव मेथड्स ऑफ कैपिटल। अभी मेथड्स ऑफ कैपिटल क्या होता है, अभी यहाँ पे पार्टनरशिप में एज पर पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो सबका डेटा रिलेटिंग टू कैपिटल एंड अदर एडजस्टमेंट्स, कैपिटल से रिलेटेड जो अदर एडजस्टमेंट्स है, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड डिफरेंटली। वो अलग से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग उसको बैलेंस शीट में ही एडजस्ट करते हैं, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से हमको कैपिटल अकाउंट्स अलग से दिखाने पड़ते हैं। तो मेथड्स ऑफ कैपिटल में वी हैव टू मेथड्स हियर। The first method we are going to study today is called fixed capital method. This is called fixed capital method. And the second method we have, it is called fluctuating capital method. What is the first capital method? The first method is called as fluctuating capital method. The second type is called as first type is called fixed capital method, and second type is called as fluctuating capital method. Now sir, what is fixed capital and what is fluctuating capital? अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, it is assumed that capital remains same. फिक्स कैपिटल मेथड में ये एक एजम्पशन चलता है कि आपका कैपिटल अप्रैल से लेके, दैट इज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक सेम रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे 10,000 है तो एंडिंग में भी 10,000 होगा। इसमें एग्जेम्पशंस क्या क्या है, अगर आपने एक्सेप्शंस क्या क्या है इसमें, अगर आपने एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो ऐड हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल के नाम पे कोई असेट लाया है वो ऐड हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं होने वाला। फिक्स कैपिटल मेथड ये मानकर चलता है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कैपिटल रिमेन्स सेम, ठीक है। इसमें और कोई एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल आपका चेंज हो ही नहीं सकता। फिक्स्ड से ही आपको नाम से ही पता चल जाता ना, फिक्स, इट रिमेन्स फिक्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। बट इसमें दो चीजें ऐसे हैं, अगर आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हो तो वह ऐड कर सकते हैं, अगर आप कैपिटल के नाम पे असेट ला रहे हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसमें अकाउंट्स कौन से प्रिपेयर करने। अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स कैपिटल मेथड से है तो आपको दो अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर कैपिटल। दैट इज, फर्स्ट अकाउंट यू विल बी प्रिपेयरिंग हियर इज partners capital account, and the second account you will be preparing here is partners current account. मैं बताता हूं ये क्यों बनाना है, ठीक है। अभी फिक्स कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया, व्हाट यू मीन बाय फिक्स कैपिटल, the start of the from the start of the financial year to the end of the financial year it is assumed that the capital remains fixed, capital cannot be changed. इसमें क्या चीजें चल सकती हैं, व्हाट इज वर्किंग हियर। एक तो अगर आप कैपिटल के नाम पे और पैसा ला रहे हो, दैट इज एडिशनल कैपिटल, वो ऐड कर सकते हो। नहीं तो आप कैपिटल के नाम पे कोई एसेट ला रहे हो, आप वो ऐड कर सकते हो। इसमें और कोई चीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर को सैलरी देना है, ये आप नहीं कर सकते। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते।
पार्टनर्स को कमीशन देना है, ये आप पार्टनर्स कैपिटल में नहीं दिखा सकते। तो सर ये सब एडजस्टमेंट कहाँ दिखाना है? तो टू शोइंग दैट एडजस्टमेंट्स आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हो। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो और आपका कंपनी आपका हो गया जो पार्टनरशिप फर्म है वो फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करता है, तो आप उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल और एसेट का ही ट्रांजैक्शन दिखा सकते हो और कोई भी ट्रांजैक्शन या और कोई भी एडजस्टमेंट वहां पे नहीं दिखा सकते। तो ये जो बाकी एडजस्टमेंट है, अगर अगर ये एडजस्टमेंट आ गए तो दिखाना कहाँ पे है? तो वो एडजस्टमेंट्स एडजस्ट करने के लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, इसका कोई टेंशन नहीं है, आप पहले इसका थियरी समझ लो। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया तो भी चलता है वो टाइम पे, बट मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉब्लम के टाइम पे, आपको सब मैं क्लियर कट बता दूंगा, बट थियरी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कौन से अकाउंट आपको बनाने हैं? पार्टनर्स कैपिटल भी आपको बनाना है, पार्टनर्स करंट भी आपको बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाना है? क्योंकि बाबा कैपिटल करना पड़ेगा, कैपिटल की एंट्री करनी पड़ेगी, एडिशनल कैपिटल आ रहा है वो दिखाना है, वो करना पड़ेगा, कैपिटल के नाम पे कोई एसेट आ रहा है वो डालना पड़ेगा। बट जो अदर एडजस्टमेंट्स है, सर पार्टनर्स को सैलरी दे दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया, पार्टनर्स को कमीशन दे दिया, तो वो सब कहाँ डालें? तो वो सब एडजस्ट करने के लिए उन्होंने क्या बोला है? आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। क्लियर टू एवरीवन? चलो गो अहेड। ठीक है, तो अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अपने को फुल परमिशन है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कैपिटल आपका चेंज हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग मींस इट कैन चेंज फ्रॉम अप एंड डाउन, इट कैन गो, शेयर मार्केट का जैसे जाता है ना, उनका जो बार आप देख सकते हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग। इट कैन चेंज, इट इज अलाउड। तो इधर इधर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो भी होगा आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको अलग से करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग मतलब आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, स्टार्टिंग में 10,000 है, एंडिंग में 7,000 आ रहा है, चलेगा। स्टार्टिंग में 10 लाख है, एंडिंग में 7 लाख आ रहा है, चलेगा, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है ना। बट फिक्स कैपिटल मेथड में वो अलाउड नहीं है। फिक्स कैपिटल मेथड में अगर आपका स्टार्टिंग में 10,000 है तो एंडिंग में भी 10,000 ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा काम होगा कि आइडेंटिफाइंग आपके पास जो प्रॉब्लम आया है वो फिक्स कैपिटल मेथड से आया है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से आया है, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना। तो होपफुली आपको इसका मतलब समझ गया होगा। तो वी हैव स्टडीड, वी हैव अंडरस्टूड मेथड्स ऑफ कैपिटल, जिसमें there are two methods, first is fixed capital method and second is fluctuating capital। फिक्स कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया? फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करके एंड करने तक कैपिटल क्या रहेगा आपका? ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। उसमें आप दो ही चीज निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, वो है एडिशनल कैपिटल और दूसरा है असेट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो दोनों चलेगा उसमें। बट जो बाकी एडजस्टमेंट्स है, पार्टनर्स से रिलेटेड जो बाकी एडजस्टमेंट्स है, वो एडजस्ट करने के लिए आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एंड इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अलाउड है कि आपका कैपिटल आप चेंज कर सकते हो, आपका कैपिटल ऊपर नीचे जाएगा उनको चलेगा, तो वापस सिर्फ आपको एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर टू एवरीवन? तो हम ना अभी इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। मैं आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बताता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे हमारे पास दो पार्टनर्स है, वी हैव टू पार्टनर्स। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। ये आपका पर्टिकुलर्स, सोचो आपका पहला पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर है बी, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, पर्टिकुलर्स ए और बी। फॉर्मेट में ज्यादा ये मत करो, वो जैसे मैंने ऐसे सिंपल इजी वे में जैसे बना सकते हो उसको वैसे बनाया।
तो जितना अपन उसमें ध्यान दो कि कंटेंट पे ध्यान दो तुम लोग। कंटेंट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर टाइम पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आपके सामने है। अभी मैं आपको बताता हूं इसमें कौन से एंट्रीज आते हैं। ठीक है, अभी पार्टनर्स कैपिटल, देखो पार्टनर्स कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स करंट आएगा नहीं आएगा हम बोल नहीं सकते, वो डिपेंड करता है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम है तो ही करंट अकाउंट आता है, नहीं तो नहीं आता है। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम पार्टनर्स कैपिटल के बारे में पहले देखते हैं। अभी कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस है? हमेशा कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखाता है? डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। कौन सी बैलेंस दिखाता है अपने को? क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, तो वो आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस आपको जो दिया होगा वो कैपिटल का बैलेंस आप दे दो, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया है। पार्टनर ने क्या लाया है? एडिशनल कैपिटल लाया है। तो अभी इसका एडिशनल कैपिटल लाएगा तो क्या जर्नल एंट्री होगा इसका? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री है इसका? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अभी वो कैश में ला रहा है या चेक में ला रहा है अपने को नहीं पता। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया? हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया। तो हमको देखना है कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ। क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगा। ठीक है, जो आइटम क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में उसका नाम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अपोजिट में कौन है? कैश और बैंक। तो कैश बैंक। समझ गए सबको? ये आ गया आपका एडिशनल कैपिटल आ गया। अभी सोचो पार्टनर ने क्या लाया है? पार्टनर ने अपने को, पार्टनर बोला कि मैं कैश में कैपिटल एडिशनल कैपिटल नहीं दूंगा, पर मुझे लगता है कि मैंने मेरा एक असेट है, वो असेट में बिजनेस में कैपिटल के नाम पे डालना चाहता हूँ। तो वो असेट दे रहा है अपने को। क्या दे रहा है बिजनेस को? असेट दे रहा है एस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा देखते हैं। असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री क्या है? असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हमने कौन सा अकाउंट बनाया? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा क्या? जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके अकाउंट के क्रेडिट में कभी उसका नाम नहीं आएगा। तो अपोजिट में कौन है? असेट। तो यहाँ पे आएगा बाय असेट अकाउंट। समझ गया आपको? ठीक है, तो ये कब हो रहा है? मैं आपको कौन सा सिचुएशन बता रहा हूं, ये अपना चल रहा है फिक्स कैपिटल वाला सिचुएशन। ये हम फिक्स कैपिटल वाला सिचुएशन देख रहे हैं। अगर फिक्स कैपिटल आ गया तो क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है वो हम देख रहे हैं। तो अगर फिक्स कैपिटल में आपको क्या बनाना है, मैंने अभी भी बोला आपको उसमें पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, आपको उसमें पार्टनर्स करंट भी बनाना पड़ेगा, दोनों बनाना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल में हमने पहले क्या बना लिया? पार्टनर्स कैपिटल। तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल में इतना आएगा बेटा, इतना आएगा। उसके बाद क्या होगा? आपका अकाउंट क्लोज होगा। आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। देखो अकाउंट क्लोज, यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। अब ये क्रेडिट साइड ही बड़ा है तो आपको 100% कौन सा बैलेंस आएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। आपका क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी, मतलब यही बैलेंस आपका रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल मैंने आपको पहले बोला कैपिटल चेंज नहीं कर सकते, बट ये दो चीजें ऐड कर सकते हैं। कौन सा? एक तो वो एडिशनल कैपिटल कैश में ला रहा है, नहीं तो एडिशनल कैपिटल असेट में ला रहा है, वो कर सकते हैं आप। एंड वी आर स्टडिंग विच सिचुएशन हियर? वी आर ओनली स्टडिंग द फिक्स कैपिटल सिचुएशन हियर। वी आर नॉट स्टडिंग फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग के टाइम में फ्लक्चुएटिंग बताऊंगा। फिक्स कैपिटल आ गया तो पार्टनर्स कैपिटल में इतने ही आइटम आते हैं और कोई आइटम नहीं आता। अभी अपने को कौन सा सर्ट पढ़ना है? फिक्स कैपिटल में अपने को करंट पढ़ना है। ठीक है, तो चलो करंट पढ़ते हैं। अभी मैं आपको करंट का
दिखाता हूं करंट में कौन सा आता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अभी करंट अकाउंट में भी अपने पास दो पार्टनर है। करंट अकाउंट में भी अपने पास क्या हो रहा है, दो पार्टनर है। तो फिर वही पार्टनर अपने जो ए बी है ना, उनको लेके चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब इसमें स्टाइलिस में थोड़ा ड्रॉ करने को प्रॉब्लम हो रहा है, बट इट्स ओके। आपको समझना चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कोई नहीं। तो ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। ये आपका पर्टिकुलर्स, ये ए, ये बी, ये आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका ए, ये बी, ठीक है। अभी हम नया कुछ पढ़ रहे हैं, ये करंट अकाउंट है। ये करंट अकाउंट सिर्फ इसमें ही आता है बेटा, फिक्स कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम होगा ना तो ये आता है, नहीं तो नहीं आता है। अभी सबसे पहले आपको ये समझना है, अभी जैसे मैंने बोला कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है। ये जो करंट अकाउंट है इसको डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, दोनों बैलेंस देता है वो, हमेशा याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं। करंट अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको क्रेडिट बैलेंस में दिखाता हूं, आई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। उसका कभी कभी इधर भी आ सकता है, ठीक है, दोनों साइड आता है वो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, शायद एक पार्टनर का क्रेडिट में दिया होगा, दूसरे पार्टनर का डेबिट में दिया होगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी अपन कौन सा सिचुएशन देख रहे हैं, हम फिक्स कैपिटल वाला सिचुएशन देख रहे हैं। फिक्स कैपिटल के सिचुएशन में अपने को दो अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। कैपिटल की एंट्री तो हो गई, हमने कैपिटल कर दिया, एडिशनल कैपिटल कर दिया। अभी सोचो बंदे को सैलरी देना है, पार्टनर को सैलरी देना है। अगर पार्टनर को सैलरी दोगे तो उसका कैपिटल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, यही सोचना है आपको। अगर मैं पार्टनर को सैलरी दूं तो उसकी सैलरी बढ़ेगी या कम होगी, 100% बढ़ेगी। अगर शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, अगर आपको जनरल एंट्री याद नहीं हो रहा है, मेथड याद नहीं हो रहा है, तो ये याद रखना है, अगर पार्टनर का इंक्रीज ही हो रहा है तो वो सब कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अगर पार्टनर से अमाउंट कट रहा है या पार्टनर का बैलेंस कम हो रहा है, वो सब कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, ये ध्यान रखना है। अभी आपने पार्टनर को सैलरी दे दिया तो क्रेडिट साइड, बाय सैलरी। पार्टनर को आपने कमीशन दे दिया, बाय कमीशन। पार्टनर को आपने इंटरेस्ट दे दिया कैपिटल का, बाय इंटरेस्ट। समझ गया। पार्टनर का अगर बैलेंस बढ़ता होगा, वही ध्यान देना, पार्टनर का बैलेंस बढ़ता होगा वो कौन से साइड में आएगा, आपके क्रेडिट साइड में आएगा। अभी पार्टनर ने ड्राइंग कर दिया बिजनेस में से, पार्टनर ने क्या किया, ड्राइंग्स कर दिया। अभी आप बोले सर ड्राइंग्स तो कैपिटल से कट होता है, हमने तो 11th में पढ़ा है, आपने पढ़ाया भी हमको थोड़ा बहुत कि बाबा कैपिटल से ड्राइंग लेस होता है, बट ये फिक्स कैपिटल है, कैपिटल को टच नहीं कर सकते, तो करे क्या, तो ड्राइंग्स मतलब कैपिटल से माइनस करना है तो कर तो नहीं कर सकते, बट पार्टनर्स का बैलेंस तो हमको कम करना पड़ेगा, ड्राइंग्स मतलब रिडक्शन तो होना ही है। तो ये क्या होगा, ये आप यहाँ पे डेबिट साइड में डाल दोगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। सेम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी पार्टनर से लेना है हमको, हम नहीं दे रहे उसको, वो दे रहा है हमको, मतलब उसके बैलेंस से कम होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अभी नेट प्रॉफिट, आपने प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज किया, अभी मैं प्रॉब्लम के टाइम में आपको बताऊंगा। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज किया और आपको नेट प्रॉफिट आया, मतलब पार्टनर्स का फायदा हुआ, तो बाय नेट प्रॉफिट। पार्टनर्स का फायदा हो रहा है, प्लस हो रहा है क्रेडिट साइड में। नेट लॉस आया, पार्टनर से माइनस होने वाला है, तो टू नेट लॉस अकाउंट, नेट लॉस आपका डेबिट में।
तो हमेशा याद रखना है, पार्टनर्स का फायदा होता रहेगा वो सब प्लस में, पार्टनर का घटना होगा वो सब माइनस में। इसके जर्नल एंट्रीज है बेटा, प्रॉपर इसके जर्नल एंट्रीज है, सब कॉन्सेप्ट के ऊपर ही गेम चल रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है मालूम है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अभी पहले शॉर्टकट आपको बता दिया, अभी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। अभी देखो, पार्टनर को सैलरी देना है, कौन देगा, पार्टनरशिप फॉर्म देगा, बराबर है। फर्म के लिए तो क्या हो गया ये, फर्म के लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हो गया, फर्म के लिए एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले इसका इफेक्ट किधर होता है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका एंट्री देखेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जर्नल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसका एंट्री है सैलरी। और ये जो सेकेंड इफेक्ट आता है, जो एंट्री का सेकेंड इफेक्ट आता है, वो सेकेंड इफेक्ट अपने को यहां पे मिलता है, समझ गए। अभी अभी सैलरी का मैं बात करता हूं आपको। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ये एंट्री आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा। उसके बाद सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तब जाके देखो पार्टनर्स करंट क्रेडिट हुआ, उसके क्रेडिट में सैलरी दिख रही है आपको। सेम वे कमीशन, हम उसको कमीशन दे रहे हैं, हम उसको कमीशन दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, बराबर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू कमीशन, इसका सेकेंड इफेक्ट क्या आता है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट, देखो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में दिखेगा, समझ गए। ऐसा इसका उसका लॉजिक वैसा लगता है, बट मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया क्योंकि तुम लोग शॉर्टकट के दीवाने हो, तुम लोग को वो ज्यादा पसंद है कॉन्सेप्ट से ज्यादा। तो कॉन्सेप्ट समझो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए अपने को 100%, बट कहीं कहीं पे थोड़ा जल्दी अगर दिमाग लगा के वापर कर सकते हो तो ये वापर लगा लेने का। तो ये है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये भी बेटा क्लोज होगा, इसके जो भी बैलेंसेस आएंगे वो करंट, इसका कुछ भी बैलेंस आ सकता है, इसका आपको ये डेबिट साइड में भी, सॉरी क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, आपको क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, क्लोज करके जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस आपको आ सकता है। अभी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट समझाऊंगा ना, तो आप खाली आइटम समझेगा, क्लोजिंग वगैरह कुछ समझेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि क्लोजिंग कब समझेगा जब प्रॉब्लम आएगा, जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब समझेगा। अभी फॉर्मेट में आपको इतना बता दिया कि पापा ये ऐसा ऐसा दिखता है, इसमें ये आइटम आते हैं, तो ये आपको क्लिक हो जाएगा, बट उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका प्रोडक्टिविटी कैसे निकालना है, वो अपने को जब प्रॉब्लम करेंगे ना तब ज्यादा क्लिक होगा, ठीक है। अभी फिक्स कैपिटल हो गया, अभी अपना कौन सा बचा है, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कुछ नहीं होगा, आपका ये वर्ड यहां से निकाल देंगे और यहाँ पे इसको हम कैपिटल, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सब अलाउड है ना, आप कैपिटल का बैलेंस चेंज करो, कुछ भी करो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपको ये आइटम नहीं मिलेगा क्योंकि उसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ये आइटम आपको नहीं मिलेगा वहां पर, तो ये आपका लेस हो जाएगा इतना, क्योंकि कैपिटल हमेशा आपको क्रेडिट बैलेंस देगा, डेबिट बैलेंस कभी नहीं दे सकता कैपिटल बेटा। चलो 11th में अपन ने पढ़ लिया ये चीज, तो ये आइटम नहीं आएगा, बाकी सब आइटम सेम टू सेम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट इन विच मेथड वी आर स्टडीइंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये फॉर्मेट किसके लिए चालू होगा, पार्टनर्स कैपिटल के लिए वर्कआउट हो जाएगा। फिक्स कैपिटल के टाइम पे आपको ये दोनों बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ रहेगा, नहीं हुआ है आप और एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, नहीं समझा आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए, आई एम फ्री टू डिस्कस ऑन कमेंट्स, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, like, subscribe and share, and please share with your friends also who are in commerce, studying in state syllabus as well as CBSE. It will be very helpful to them. आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।